हाँ रे, स्क्रीन दिख रहा है। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कंप्रेशन, ठीक है। तो आज देखते हैं और एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, आर्काइवल। हाँ, ये आर्काइव होता क्या है? हाँ, जरूरी क्यों है? नहीं था तो क्या विंडोज में आर्काइवल? उनका तो क्या होता है, देखो। सपोज मुझे आर्काइवल, हाँ, तो आर्काइवल के लिए हम दो मेजर कमांड यूज करते हैं, टूल। एक है टार। टार स्टैंड्स फॉर टेप आर्काइवल, टेप आर्काइवल, एंड जिप। जिप कमांड आर्काइव के लिए यूज होता है। व्हाट इज एन आर्काइव? जरूरी क्यों है? तो देखो, विंडोज में सपोज एक फोल्डर में मैंने 4 फाइल रखे हैं। सपोज उस फोल्डर को कॉपी करने से वो फाइल्स कॉपी हो जाते हैं, यस और नो? यस। तो आर्काइवल के साइड में लिख देता हूँ बैकअप। बैकअप जरूरी क्यों है? ये सुनो क्या होता है। यूनिक्स और लिनक्स में वंस ए फाइल इज डिलीटेड फॉर एवर। उसको अगर आप डिलीट कर दिए, रिकवरी नहीं हो सकता है। तो करे तो क्या करें? इंपॉर्टेंट फाइल्स अगर एक बार डिलीट हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करें कि बैकअप बनाते हैं। बैकअप कैसे बनाते हैं? आर्काइवल से। ठीक। तो हाँ, फिर आ जाते हैं विंडोज। सपोज मुझे सिमिलर टाइप 4 मूवी फाइल चाहिए, 4 मेरे फेवरेट मूवीज एक। तो हम क्या करते हैं, विंडोज में फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं तो क्या होता है, वो चारों फाइल कॉपी हो जाता है। तो हमारा बैकअप भी हो गया, ये सुन लो, हो जाएगा। लेकिन सपोज यूनिक्स में मैं 4 फाइल को एक फोल्डर में, एक डायरेक्टरी में रखूंगा। तो यूनिक्स डायरेक्टरी इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग। इट्स लाइक द कंटेंट ऑफ ए बुक। यूनिक्स डायरेक्टरी में 4 फाइल रखेंगे तो उनका सिर्फ क्या क्या। हाँ, मुझे बताओ, एक यूनिक्स डायरेक्टरी में फाइल का डाटा रहता है क्या? नहीं रहता है। उसके अंदर सिर्फ रहता है नेम एंड आई नोड नंबर। एक किताब के जैसे समझो, वहां रहेगा टॉपिक, पेज नंबर, टॉपिक, पेज नंबर, टॉपिक, पेज नंबर, और कंटेंट दूसरे जगह पे होता है। तो ये जो, हाँ, जो फाइल डायरेक्टरी है, वो सिर्फ नेम एंड आईनोड नंबर रखता है। उसमें कोई डाटा नहीं रहता है। तो अगर हम किसी किताब का कंटेंट को फाड़ के ले जाए, कॉपी करके ले जाए, तो किताब कॉपी हो? नहीं हुआ। तो इस तरह से जो डायरेक्टरी है उसके अंदर सिर्फ नेम एंड आईनोड नंबर्स होते हैं। तो उसको कॉपी भी अगर कर लोगे तो नेम एंड आईनोड नंबर जाएगा, डाटा नहीं जाएगा। उसीलिए यूनिक्स में डायरेक्टरी को कॉपी करने का कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज एटलीस्ट कॉपिंग ए डायरेक्टरी इज मीनिंगलेस। तो उसीलिए उसके लिए कोई कमांड भी नहीं है, cpdir कोई कमांड नहीं है। क्यों? फायदा ही नहीं है। डायरेक्टरी को कॉपी करके तो क्या ले जाएगा? नेम एंड आईनोड नंबर। लेकिन विंडोज में बहुत फायदा है। वो फोल्डर को कॉपी कर लो, उसके अंदर रहने वाले फाइल्स भी कॉपी हो जाएंगे। तो यूनिक्स में करें तो क्या करें? अगर मुझे सिमिलर टाइप ऑफ और इम्पोर्टेंट फाइल्स को एक जगह पे रखना है और उसको कॉपी करके ले जाना है बैकअप के लिए, तो हम आर्काइव बनाते हैं। आर्काइव। आर्काइव इज नथिंग बट a container which stores इम्पोर्टेंट फाइल्स और सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स, और आपका जो भी चॉइस है। तो एक आर्काइव ऐसे कंटेनर समझो जिसके अंदर बहुत सारे फाइल्स का डाटा आप रख सकते हो, फाइल डाटा। ठीक। ये सारे फाइल डाटा को एक कंटेनर में स्टोर करके आप बैकअप बनाते हो। बैकअप। ठीक है। आपका ये बात समझ में आया, सुब्रत जी? यस वेल। सर। हाँ, तो देखा नहीं ये एक, आप क्या बोलते हो, एक बहुत वो पेपर का होता है ना, ऑफिस समय होता है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स रख देते हैं, पेपर वाला, वही आर्काइव है। पुलिस स्टेशन समझो, या कोई कॉलेज में होता है ना, मोटा मोटा प्रीवियस डेज में मोटा मोटा क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन को रे विश्व तक
जा भीतर से फाइल गुड़ा गुंथा ही कि उस रेजिस्टर रेजिस्टर करते रेजिस्टर ओडिया लिखा है नथी मलाट कौन दैट इज एन आर्काइव। तो आर्काइव इज समथिंग कंटेनर व्हिच स्टोर्स फाइल डाटा। ठीक, क्योंकि हमारे पास तो चारा नहीं है, तो आर्काइव में अगर रखे उसको कॉपी कर लेंगे या उसको कुछ भी तो बैकअप बन जाएगा। तो कैसे आर्काइव बनाते हैं? तो पहला है सर हाँ रे एक क्वेश्चन है सर। अभी पूछो। जैसे कि तो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि यूनिक्स में डायरेक्टरी कॉपी करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि फाइल्स कॉपी होंगी नहीं। नहीं, फाइल्स का डाटा तो कॉपी होंगे नहीं, कुछ भी कॉपी नहीं होगा, हाँ उसके लिए तो वहाँ सीपी कमांड जी ही नहीं जी। है। लेकिन अब हमने कुछ टाइम पहले हमने 2-3 दिन पहले हमने जो कॉपी कमांड और मूव हाँ, कमांड वो पढ़ा था। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को किए थे। सीपी हाइफन आर में हम क्या किए, कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, सपोज रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, संतोष का अंदर एक डायरेक्टरी है माई डियर। माई डियर में रहने वाले हजारों फाइल्स का को हम कॉपी कर लिए दूसरे जगह पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी को कॉपी नहीं किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टरी का ट्री को कॉपी करके हम एक दूसरे जगह पे ले लिए। लेकिन एक पर्टिकुलर सपोज एक डायरेक्टरी है D1, D1 के अंदर रहने वाले सपोज 6 फाइल है। आप D1 को कॉपी करके उसका नॉर्मल उसका बैकअप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक ट्री को हाँ हम कॉपी करके दूसरे जगह पे रख सकते हैं। इनडायरेक्टली आप चाहो तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी को कर सकते हो, लेकिन विंडोज के साथ जैसे कंपेयर करने के लिए हम बोला, आप फोल्डर को कॉपी क्यों करते हो? बैकअप के लिए, यस और नो? यस फोल्डर में आप अपना जो फेवरेट फाइल, जो इंपोर्टेंट फाइल्स को एक फोल्डर में रख दिया, उस फोल्डर को कॉपी कर लिया पेन ड्राइव में, तो आपका डाटा पेन ड्राइव में चला गया, यस और नो? यस। यस सर। तो मैं किसी डायरेक्टरी में मेरे कुछ इंपोर्टेंट फाइल्स को रख दिया और उसको मैं चाहता हूँ कॉपी करके ले जाऊं। इस डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए यूनिक्स में कोई कमांड नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ नेम एंड आइनोड नंबर होता है। रिकर्सिवली कॉपी के थ्रू हम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं, तो उसमें रहने वाले फाइल्स भी कॉपी हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे जगह पे। लेकिन पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए कोई एक ट्री देखो, एक ट्री को कॉपी कर सकते हैं यूनिक्स में, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्टरी जैसे विंडोज में होता है, यहाँ उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? जी सर। वेरी गुड। तो ये जरूरी है, तो हम क्या करें, सपोज मेरे बहुत 10-15 इंपोर्टेंट फाइल्स है, उसको तो बैकअप के लिए मुझे एक जगह पे रखना है, उस जगह को हम बोलते हैं आर्काइव। ठीक है, तो आर्काइव के लिए पहला कमांड है टेप आर्काइव। क्या है? टार बोलते हैं, टार। टेप मतलब होता है मैग्नेटिक टेप्स, आप सब देखा होगा, मैं भी देखा होगा, आप तो नया जनरेशन हो। एक वीडियो कैसेट हुआ करता था हमारे टाइम में, बड़ा बड़ा कैसेट, तुम देखा है कोई? देखा है कोई? और से देखा है। देखा है? तो वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, उस काला काला उसमें रील जी होता है, सर। वो रील को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप्स। क्या बोलते हैं रे? मैग्नेटिक टेप्स। 80s में 80s में डाटा स्टोर करने के लिए, देखो डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। आपका जनरेशन तो अभी ड्राइव्स देख रहा है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और क्या क्या आए हैं, पेन ड्राइव्स। मैं 2000 मैं तो पेन ड्राइव हमारे टाइम में नहीं था, 2005 में पेन ड्राइव नहीं था, हम सीडी में रखते थे। कहाँ? मूवी वूवी। उससे पहले फ्लॉपी था। क्या था? फ्लॉपी डिस्क। उससे पहले, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम तो सीडी भी देखा होगा तुम लोग। फ्लॉपी ड्राइव एक हुआ करता था फ्लॉपी भी काला काला। देखिए सर। फ्लॉपी भी देखिए। उससे पहले जमाने में मैं पेन ड्राइव देखा 2010 के अराउंड, तो छोड़ो। तो उससे पहले यही जो जो मूवी मूवी भी जहाँ स्टोर हो पाती है मैग्नेटिक टेप्स, वहाँ डाटा स्टोर होता है। ठीक है, पुराने जमाने में मूवी देखा है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा दो मैग्नेटिक टेप्स, और डाटा रिकॉर्ड करता रहेगा। फिल्मों में, अर्ली डेज में जो फिल्में बनती थी उस टाइम में, तो मैग्नेटिक टेप्स वही वीडियो कैसेट वाला, ऑडियो कैसेट वाला रील होता है, उसमें डाटा स्टोर करते हैं, तो फाइल डाटा भी उसमें स्टोर होता है, तो उसका नाम वहां से आ गया टार, टेप आर्काइव। लेकिन एक कमांड है, कमांड का ओरिजिन है वो मैग्नेटिक टेप से शुरू हुआ था बहुत अर्ली डेज में। तो टेप आर्काइव में कैसे आर्काइव बनाएंगे, ये सब याद रखना। ठीक है,
The tar command creates tar files by converting a group of files into an archive. It can also extract tar archives. तो हम पहले archive बनाएंगे, उसके बहुत सारे ऑप्शन है, बढ़िया कमांड है। कैसे लिखेंगे tar, उसके बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा बहुत याद रख लेंगे। पहले तो हम आर्काइव को बनाएंगे, हाइपेन सी देंगे तो उसको बोलते हैं क्रिएटिंग एन आर्काइव। वो जरूरी होगा फाइल आर्काइव बनाने के लिए, क्रिएट एन आर्काइव, ये समझ में आ जाएगा। सी सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टी, व्यूइंग एन आर्काइव, व्यूइंग एन आर्काइव। एक्स, एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम एन आर्काइव। हाइपेन एफ, आर्क नेम, आर्काइव का नाम देना पड़ेगा, आर्काइवल नेम, टू प्रोवाइड आर्काइव नेम। भी, वर्बोज मोड, वर्बोज मोड, ये सब मैं समझाऊंगा। जेड, कंप्रेस विथ जीजीप, बहुत सारे ऑप्शन है तो इंपोर्टेंट कमांड भी है। जे, कंप्रेस विथ bgp2, तो इंपोर्टेंट और भी है। आर, हाइपेन आर, ऐड, तो ये धीरे धीरे ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो पहले हाँ मुझे बताओ ये वर्बोज, अच्छा वर्बोज मोड क्या होता है? सुनो क्या होता है, हम इंसान क्या होते हैं, बहुत डाउटफुल नेचर के होते हैं। सपोज विंडोज में ये पहले देखा एक्सपी में फाइल कॉपी होता है तो झूठ मूठ का ऐसे पेजेस उड़ते रहते हैं, देखा है जब कॉपी होता रहता था? आप भी हुआ, फाइल कॉपिंग ए फाइल इन विंडोज, झूठ मूठ का तुम्हें दिखाता है पेज उड़ रहे हैं, देखे हो या नहीं देखे हो? हाँ सर। और जब बहुत प्रोसेसिंग पहले आता था सर। हाँ हमें पहले के बोल रहा हूँ मैं, आजकल नहीं देख रहा हूँ। तो क्यों आता, सच में पेज उड़ते हैं क्या? है? क्यों दिखाता है? मेरा रीजन है, पहला बात नहीं, मेरा रीजन है कभी प्रोसेसिंग होता है तो ऐसा घूमता रहता है, क्यों? इसका क्या जरूरत है? बोलो बोलो सुब्रत जी, क्या जरूरत जस्ट एक सिंबॉलिक जेस्चर है हमें समझाने के लिए कि है भाई कि प्रोसेसिंग चल चल रहा रहा है। है? क्योंकि बट मैं तो बोल रहा हूँ, अरे इंसान तूने एक काम दिया, और जब तक एरर मैसेज नहीं दिया है तो आप इतने तो पेशेंस रखो, चुपचाप बैठो। तुम तो बहुत डेवलप्ड रेस हो, इंसान तो मोस्ट डेवलप्ड रेस है। एक मशीन को आप काम दिए, मशीन काम कर रहा है, अगर आपको एरर थ्रो नहीं किया है, हैव फेथ इन इट, चुपचाप बैठो जब तक फाइल कॉपी ना हो जाए या प्रोसेसिंग खत्म ना हो जाए। नहीं, इंसान बहुत बदमाश है, वो डर के मारे इधर ए की ओ की को प्रेस कर लेगा, क्या हुआ मेरा कंप्यूटर खराब हो गया क्या? उसीलिए तो दिखाता है यस और नो। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। तो अगर आप कोई काम प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है तो वो घूम 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 के दिखाएगा, अरे बाप रे ये प्रोसेसिंग कर रहा है, तुम इधर उधर का की को प्रेस मत करो, फाइल कॉपी हो रहा है, तुम डर जाओगे। नहीं तो दिखाता है तुम्हें इतना परसेंट कॉपी, इतना परसेंट कॉपी, वो तो दिखाता है ना। क्यों, क्या जरूरी है? तुम्हें क्या जरूरी है? तुम्हें कॉपी हो जाएगा तो बोल देगा हाँ फाइल डाउनलोड हो रहा है, इतना परसेंट डाउनलोड। क्यों नहीं दिखाएगा तो क्या लॉस है बोलो? उसको बोलते हैं वर्बोज मोड। क्या बोलते हैं? वर्बोज, मतलब भाई तू इंसान डर जाएगा तो कोई काम में मुझे टाइम लग रहा है तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि हाँ, सपोज तुम 50 फाइल को कॉपी कर रहे हो, वो दिखाएगा ए फाइल कॉपी हो गया, ए फाइल कॉपी हो गया, ए फाइल कॉपी, दिखाता है ना नहीं है? तो अगर उस तरह से हम जब एक आर्काइव बनाते हैं तो आप चुपचाप रहो तो आर्काइव आराम से बना देगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि डर जाओगे, टाइम लग रहा है, तो मुझे दिखाओ कौन कौन से फाइल मेरे आर्काइव को जा रहे हैं, उसको बोलते हैं भी। भी दोगे तो आर्काइव बनाते हुए आपको दिखाएगा। तो देखो कैसे, लेट्स क्रिएट एन आर्काइव, ऐसे लिखेंगे टार, बहुत इजी है। हाइपेन सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग एन आर्काइव। यहाँ अगर भी दे देंगे वर्बोज मोड, एफ देंगे छोटा एफ, और यहाँ आर्काइव का नाम दे देंगे। तो आर्काइव भी एक तरह का फाइल होता है, स्पेशल फाइल होता है, ठीक है।
तो आर्काइव का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यूनिक्स में नाम में कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं। भालू, हाथी, ढींकी, बगो, एनीथिंग यू कैन प्रोवाइड एनी नेम, बट यूजुअली वी प्रिफर, अगर टार फाइल ही बन रहा है तो उसका नाम में डॉट टार देने से हमें इजीली पता चल जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप जो चाहे दे सकते हो, बट वी प्रिफर एंड हाँ, मैं उसका नाम दे देता हूँ abc.tar या abc.tar। सिर्फ मुझे बताओ, ये डॉट टार देना कंपलसरी है, चॉइस है? चॉइस है। चॉइस। तो मैं यार इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यूजुअली डॉट टार दे दो, पता चलेगा ये टार फाइल है। फिर ये आर्काइव में आप क्या करोगे, क्या रखना है, उन फाइलों का नाम यहाँ लिख दो, F1, F2, F3, 50 फाइल्स। तो ये फाइल का डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे इस abc.tar में आके स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या किए, हाँ, ये भी इसीलिए दिए हैं कि जब ये बहुत सारे फाइल्स, मतलब 50 फाइल्स है, धीरे धीरे जाएंगे आर्काइव को, तो यहाँ आपको दिखाएगा, हाँ जा रहा है, चिंता मत करो, जा रहा है। तो भरपोज मोड का सिर्फ इतना काम है, ये नहीं दोगे भी तो आर्काइव बनेगा, दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट एन आर्काइव। चलो, आर्काइव बहुत जरूरी है बैकअप के लिए। तो देखो, ls कौन से, 2-4 फाइल का भी आर्काइव बना सकते हैं। tar -c for creating an archive, v for verbose mode, f for providing the archive name। इसका नाम मैं दे दिया भालू, भालू डॉट टार। उसमें आप 2-4 फाइल भी रख सकते हो, 10, 15, 50, 100 जितना, ऐसे मैनुअली दे सकते हो। a.sh, a.txt, fibo5, fibo.sh, इस तरह से fibo.sh, इस तरह से 2-4 बना सकते हैं। आप बहुत ज्यादा वाला बनाएंगे क्या, ऐसे में तो ऐसे बना सकते हैं ना, बट ये बन गया 3 फाइल। ठीक, ये आर्काइव का देखो, आर्काइव का नेम हुआ भालू डॉट टार, उसमें 3 फाइल हमने रखे हैं, a.sh, a.txt, fibo.sh। तो ls करो, ये देखो ये आर्काइव बन गया है, उसका नाम है भालू डॉट टार। ठीक, ये अभी इसके अंदर ये 3 फाइल का डाटा है, कैसे बैकअप में काम आता है वो हम देख सकते हैं थोड़ा आगे। ठीक, तो अब मैंने एक आर्काइव बना लिया है, उसको आप कॉपी करके, अब अभी ये क्या है, देखो बढ़िया सा बात है, आर्काइव क्या है, एक फाइल ही है। आर्काइव इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। तो अगर हम एक बहुत सारे फाइलों को दूसरे आर्काइव फाइल के अंदर रख दिया, तो यूनिक्स का हिसाब से इस फाइल को तो, आर्काइव फाइल को तो कॉपी कर सकते हैं ना कहीं भी। तो ये बन गया, बट आर्काइव फाइल में दूसरे फाइलों का डाटा है। ठीक, और एक आर्काइव बनाते हैं, बड़ा वाला थोड़ा, tar-cpf हाथी डॉट टार कर देते हैं, भालू डॉट टार, हाथी डॉट टार में। अच्छा सुनो, मैं अगर यहाँ आस्ट्रिक डॉट sh दे दूं, पढ़ाया है तुम्हें, आस्ट्रिक डॉट sh रिप्रेजेंट्स ऑल डॉट sh फाइल्स इन माय करंट डायरेक्टरी, यस और नो? मैं चाहता हूँ थोड़ा ज्यादा फाइल का आर्काइव बनाऊं। आस्ट्रिक डॉट sh मतलब उनका नाम का बिगिनिंग में कुछ भी हो, उसका अंत में डॉट sh है, तो आस्ट्रिक डॉट sh रिप्रेजेंट ऑल डॉट sh फाइल। तो मैं एक बड़ा सा आर्काइव बनाया, पहले एक छोटा सा 3 फाइल बनाया, अभी मैं चाहता हूँ जितने डॉट sh फाइल है उनका आर्काइव दे, बड़ा सा आर्काइव बन गया बहुत सारे फाइलों का। ठीक है, समझ में आया? तो हाथी डॉट टार में बहुत सारे मेरे करंट डायरेक्टरी के इतने फाइल्स का आर्काइव है। तो बताया समझ में? जी सर। वेरी गुड। अब मैंने उसको सपोज कॉपी करके ले लिया, दूसरे जगह पे रख दिया, दूसरे फोल्डर पे, पेन ड्राइव पे घर को ले लिया, कुछ भी किया, क्योंकि ये फाइल है, आर्काइव फाइल है, कॉपी हो सकता है। ठीक है, उसको सीपी कमांड में इजीली हम कॉपी कर लिए। तो बहुत दिन बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप है, मैं भूल गया
10-15 दिन बाद मैं भूल जाऊंगा हाथी डॉट टार में कौन कौन से फाइल्स का आर्काइव है, सेल स्क्रिप्ट का है या ऑक्स स्क्रिप्ट का है या टीएक्सटी फाइल का है। तो नेक्स्ट होता है व्यूइंग एन आर्काइव। एक आर्काइव को व्यू कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो हम तो बनाए थे, भूल गए हैं बहुत दिन बाद, तो लिखेंगे टीवीएफ। क्या लिखेंगे रे? टीवीएफ, फिर आर्काइव का नाम। तो देखते हैं, वो दिखा दिया, अरे देखो इस आर्काइव में हाँ इतने फाइल्स हैं। ये सब उनका आगे चल के पढ़ेंगे। ये उसका परमिशन है, पहला फील्ड परमिशन, वो दिखा दिया। मालिक है संतोष, इन फाइलों का ग्रुप है भद्रक, उसमें इतना साइज है, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम है। ठीक है, तो उसका सारे इंफॉर्मेशन आ गए, ये सुनो। जो फाइल्स आर्काइव में है, तो आर्काइव में रहने वाले फाइलों को देखने के लिए विथ ऑल देयर प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे? tar हाइफन टीवीएफ। अब सुनो मजे की बात सुनो, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ दिन बाद हम तो बना लिए tar हाइफन cpf में है मेरे पास बैकअप abc.tar, ये है बैकअप। क्या बैकअप अभी समझो। फिर हमने कभी चेक भी कर लिया, हाँ है tar हाइफन tvf abc.tar। फिर क्या हुआ, सपोज 2 महीना बाद ये सारे सेल स्क्रिप्ट मैंने बहुत मेहनत से लिखा था, ये सब नो प्रोग्राम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तो अगर ये एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए किसी रीजन के लिए, अब तो गया मेरा सारे मेहनत तो गया, इतने सेल स्क्रिप्ट लिखे थे सोच सोच के। तो सपोज अभी मैं दिखाता हूँ, एक्सीडेंटली ये सारे फाइल डिलीट हो गए। कौन से? .sh फाइल्स। ठीक है, तो देखो आपके सामने मैं नीडर होके उन सारे फाइलों को डिलीट कर देता हूँ। rm *.sh गॉन, फॉर एवर गॉन, डिलीटेड। ls देखो एक भी .sh फाइल है नहीं है। अब ये सिचुएशन है, अगर एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, तो अगर मेरे पास बैकअप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला चलो गलती से तो सारे मेरे सेल स्क्रिप्ट्स डिलीट हो गए करंट डायरेक्टरी के, अब करूं क्या? अब वो मैंने बोला अरे मेरे पास तो बैकअप है, कहाँ? abc.valu.tar में, hathi.tar में। लेट्स एक्सट्रैक्ट देम। एक्सट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। इसका सेट करना। क्या करना? हाँ, एक्सट्रैक्ट माने काढ़ी आनिवा ओडिया रे, हिंदी मेरा उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, सबको पता है। तो एक्सट्रैक्शन के लिए है tar हाइफन xvf। ठीक है, तो फिर उसका नाम दे देंगे क्या? आर्काइव का नेम हाथी डॉट टार। तो बाय डिफॉल्ट हाथी डॉट टार आर्काइव में जितने फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिक आपके करंट डायरेक्टोरी में आके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब वो आके ऑटोमेटिक वहां स्टोर हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास सारे, में गलती से सारे .sh फाइल को डिलीट कर दिया। अब मैं एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा? tar हाइफन xvf एक्सट्रैक्शन के लिए हाथी डॉट टार। मैंने किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम दिया नहीं दिया, तो करंट डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हो गए एक्सट्रैक्शन भी दिया था, बोला ये सारे फाइल फिर से आ गए, चिंता मत करो। ls देखो अब मेरे जितने .sh फाइल सारे आ गए। अब देखा कितना बढ़िया है बैकअप, डिलीट हो गया। अभी तो चिंता की कोई बात नहीं है। ए बुझिलो ना नहीं हॉट है मारो। हाँ सर। हाँ एनी एक्सीडेंटल डिलीशन से हम बच गए। बैकअप है तो चिंता करने का नहीं। योर सिस्टम एडमिन ऑलवेज टेक्स बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स इन रेगुलर इंटरवल्स। वो एक्सेल स्क्रिप्ट लिखा रहता है, उसमें एक्सेल स्क्रिप्ट के अंदर डाल देंगे। एवरी 5 डेज में आप बैकअप ऑटोमेटिक लेता रहेगा। ठीक है, बैकअप नहीं हुआ तो गॉन, फाइल डिलीटेड नहीं, यहाँ रिसाइकल भी नहीं होता है। ठीक है, यदि बैकअप नहीं है, फाइल डिलीट हो गया तो गया। और भी तरीके हैं बैकअप के लिए, लेकिन मेजर तरीका क्या है? आर्काइव बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी कमांड है। बिना बैकअप के यूनिक्स में कुछ
फाइल्स का कोई अनसिक्योर हो जाएगा, डिलीट हो गया तो गया। नेक्स्ट, अगर मैं बोला, हाँ छोटे मोटे ऑप्शंस है। अब है, मैं चाहता हूं कि ये जो एक्सट्रैक्शन है एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हो। करंट डायरेक्टरी में होगा तो बाय डिफॉल्ट करंट डायरेक्टरी में होता है। सपोज मैं बोला नहीं, और दूसरा एक डायरेक्टरी है x1, बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सट्रैक्ट किए तो करंट डायरेक्टरी में हो। अगर आप चाहते हो नहीं दूसरा एक डायरेक्टरी में हो तो आप लिख दो हाइपेन कैपिटल सी। एक सेकेंड, हाँ रेगुलर क्लास रे कॉल कर चला। हाँ, तो अगर हम चाहें तो एक्सट्रैक्शन एक डिफरेंट पर्टिकुलर डायरेक्टरी में भी कर सकते हैं। मैंने दे दिया हाइपेन सी x1 नामक एक डायरेक्टरी में, तो एक करंट डायरेक्टरी में नहीं होके एक्सट्रैक्ट x1 नामक एक डायरेक्टरी में हो जाएंगे। तो ls x1 देखो, उसके अंदर सारे शेल स्क्रिप्ट हुए या नहीं हुए। तो आप एक्सट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट करंट डायरेक्टरी में होता है, आप स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी कर सकते हो। ठीक, अब स्टोरी है सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन। क्या सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। मेरे सपोज आर्काइव में, अब देखो इस आर्काइव में कितने फाइल्स हैं। धीरे धीरे समझो। हाँ, टार हाइफन TVF में मैंने दिखाया हाथी डॉट टार, उसमें इतने फाइल है। ऐसा तो कोई मतलब नहीं कि सब फाइल डिलीट हो जाएंगे, सबको एक्सट्रैक्शन चाहिए। सपोज ये 2 फाइल डिलीट हो गए, सपोज। कैसा लगा? समझ पा रहे हो मैं क्या बोला? ଅଛୁନା ନାଇଁ ବିଶ୍ଵ ତୁ ହୁଁଟି ବୋଲି ହୁଁଟି ମାରେ ପାଳିଆ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢେଇବି? ଆଇ ମୋର କହିଲି ଦି ओडिया रे दीटा फाइल डिलीट हो गला, सबू .sh फाइल डिलीट हला ना एक्सीडेंटली। हिंदी में एक्सीडेंटली डिलीट होते होते मेरा सिर्फ 2 फाइल डिलीट हुए। अब आया समझ में? ओनली 2 फाइल्स डिलीटेड। अब मैं सबको क्यों एक्सट्रैक्ट करूं? किसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? यही 2 को। बस उसको बोलते हैं सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन। You are selectively extracting those files which were deleted. Suppose इसी दोनों को डिलीट करता हूं अभी, रुको। rm z.sh zz यही 2 डिलीट हुए। अब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो सिलेक्टिवली कैसे करूं? कोडा बुझी पर एटा बुझिलो ना नहीं? इसको समझ में आया ना? एक सो पड़ा है टार हाइफन xvf। ठीक, हाथी डॉट टार, ये तो पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाथी डॉट टार नहीं, मुझे 2 फाइल चाहिए। यहाँ राइट हैंड साइड में फिर लिखना उन दोनों का नाम z.sh zz.sh। those particular file which were deleted, you can extract them selectively using their name। ये 2 फाइल ही एक्सट्रैक्ट हो गए। कैसा लगा?
वेरी गुड। क्यों सुब्रत जी? सही है सर। लेकिन इसमें क्या मतलब ड्यूप्लीकेसी प्रिवेंशन का ऐसा कुछ है हाँ नहीं हाँ ऑप्शन? हाँ हाँ, डुप्लीकेसी बढ़िया सवाल पूछा है। हाँ, से कौन पचार बुझ सपोज ये मुझे जितना पता चला ये यही पूछ रहा है। सपोज एक डायरेक्टरी है, चुना ऐसे पूछोगे तो अच्छा बात है, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं ये टॉपिक में। हे। पूछोगे तो मिलेगा। रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष। सपोज इसमें अंदर बहुत डॉट एसएच फाइल्स हैं, बहुत एक बुझो। रूट अंडर संतोष, संतोष के अंदर बहुत डॉट एसएच फाइल्स हैं और भी फाइल्स हैं। तो सपोज इसके अंदर सारे डॉट एसएच का मैंने आर्काइव बना लिया, उसका नाम है हाथी डॉट टर। रुको। हाँ मैं नहीं, मैं इसको मैं समझ गया, कैसे समझाता हूँ, रुको फिर ध्यान से थोड़ा सुनो। वही दो डुप्लीकेसी मतलब वही ओवरराइड होगा या नहीं होगा। देखो रूट, रूट अंडर होम, होम के अंदर अभी आपके सामने है ये मेरा होम डायरेक्टरी, उसमें बहुत सारे फाइल्स हैं। उसमें से सिर्फ डॉट एसएच फाइल्स का मैंने क्या कर लिया, एक आर्काइव बना लिया जिसका नाम दिया हाथी डॉट tar। वेरी गुड। सपोज यहाँ वो फाइल्स डिलीट नहीं हुए हैं, ध्यान से सुनो। सपोज मेरा तो आर्काइव है, सब डॉट एसएच फाइल्स हैं उनके नाम से हैं। सपोज डिलीट हो गए हैं, मैंने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर से वो फाइल डिलीट हो गए थे, डिलीट हो गए तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। सपोज डिलीट नहीं है, डिलीट नहीं हुए हैं, अभी अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूं तो उस नाम के फाइल्स तो पहले से हैं, समझ पा रहे हो? या फिर सपोज मैंने बोला संतोष में रहने वाले दो फाइल, सब फाइल डॉट एसएच फाइल्स जितने हैं वो हाथी डॉट tar में है, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं x1 में। सपोज x1 में पहले से वो फाइल्स हैं, दो तीन फाइल्स हैं। x1 में तो पहले से z.sh, zz.sh हो सकता है, ठीक है ना? या फिर और डॉट एसएच हो सकते हैं जो इसके अंदर, सपोज यहाँ है x.sh, y.sh, z.sh, ये अलग फाइल्स हैं। x1 के अंदर वो x.sh, y.sh। तो अगर इस आर्काइव को मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट करूं, उस नाम के पहले फाइल तो हैं, अब होगा क्या, यूनिक्स में डुप्लीकेसी तो अलाउड नहीं है, विंडोज में भी नहीं है। एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आप क्या करोगे कि सेम नेम के फाइल नहीं हो सकते हैं। जब अगर ये आर्काइव को मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट किया और पहले से उस डायरेक्टरी में उस नाम के फाइल हैं तो क्या होगा, या फिर उसी डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी में करूंगा लेकिन वो फाइल्स ऑलरेडी डिलीटेड नहीं है तो वो फिर आएंगे तो क्या होगा, यही सवाल है क्या आपका? सुब्रत कौन पचार? यस सर, यही है। यही ये, तो ये इसका नेचर है। ये टार, अब टार के पास दो ऑप्शन है, ओवरराइड करेगा। देखो हमारा वो फाइल पहले से है तो ए बुझी पारछ ना, से बढ़िया प्रश्नटा पचारल विश्व, बुझी पारलु कौन कहूची मु? आज्ञा सर बुझुची। हाँ सी ताले ताले हमर यूनिक्स रे दो ऑप्शन है, आइदर ओवरराइड और डोंट एक्सट्रैक्ट, डू नॉट एक्सट्रैक्ट। अगर सेम नेम के फाइल हैं देन आइदर ओवरराइड देम और डोंट एक्सट्रैक्ट दोज फाइल्स। और कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं नहीं सर। तो ये टार कमांड क्या करता है, डोंट एक्सट्रैक्ट मेथड में चलता है। अगर सेम नेम के फाइल हैं यू डू नॉट एक्सट्रैक्ट दोज फाइल्स टू दैट डायरेक्टरी, अगर नहीं है फिर एक्सट्रैक्ट करो। और एक कमांड है जिप, जिप पूछता है ओवरराइड यस और नो। हाँ, ये टार कमांड अगर किसी डायरेक्टरी में टार आर्काइव से आप फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और वो फाइल पहले से है तो बाय डिफॉल्ट इट डोंट ओवरराइड। जैसे हमारा सीपी करता है ओवरराइड, कैट करता है ओवरराइड, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट नहीं करता है उस फाइल सबको जो पहले से हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं। जैसे देखो अभी ls कमांड
ls। आप देखो उसमें डॉट sh फाइल्स हैं या डिलीटेड हैं? सारे डॉट sh फाइल्स हैं, यस और नो? यस सर। अब मैं बुद्धू जैसा, मेरे फाइल्स डिलीट भी नहीं हुए, मैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोशिश किया सारे डॉट sh फाइल को, कहा उसी डायरेक्टरी में, लेकिन वहीं से तो बनाया था। वो सारे फाइल्स क्या हैं? ऑलरेडी हैं, तो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। ओवरहेड एक्सट्रैक्ट में चेक कर लेते हैं, इसमें बहुत दिन हो गया। सपोज देखो इसको चेकिंग चाहिए मुझे। yes. अच्छा बात है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओवरहेड करता है, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं इस देखो इस हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया। तो a.sh एक पहले से फाइल है जो आर्काइव में है। देखते हैं उसका अंदर क्या है। उसका डाटा को चेंज करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर वो डाटा चेंज हो जाता है तो ओवरहेड हो रहा है, ठीक है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हूँ। बाय डिफॉल्ट ओवरहेड करता है या ओवरहेड नहीं करता है। तो देखो कितना बढ़िया, क्या a.sh उसमें क्या डाटा है देख लेते हैं। उसमें कुछ डाटा है। अब मेरा जो आर्काइव में a.sh फाइल है उसमें यही डाटा है, यस और नो? यस सर। उसको चेंज करते हैं, उसका डाटा को। अभी आर्काइव में रहने वाला a.sh में एक ये फाइल डाटा है। अभी आर्काइव में जो है उसको मैं रहने देता हूं। अभी इस फाइल को मैं चेंज कर देता हूं। a.sh में मैंने लिख दिया रामो इज ए गुड बॉय। क्या लिख दिया? ओनली रामो इज ए गुड बॉय। अभी मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ठीक। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर ओवरराइड हो रहा है तो फिर a.sh चेक करेंगे तो वो पुराना सेल स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो हम फिर बोलेंगे नहीं नहीं ओवरराइड कर देता है, मुझे याद नहीं एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? तो हम लेट्स एक्सट्रैक्ट देम अगेन। एक्सट्रैक्ट हो गया, a.sh भी एक्सट्रैक्ट हो गया। अगर ओवरराइड हो गया होगा तो पुराना डाटा चला गया होगा और नया डाटा आ गया होगा। तो लेट्स अगेन चेक कर लेते हैं क्या a.sh ये ओवरराइड हो जाता है। मैं गलत बोला था। बाय डिफॉल्ट देखा कितना याद, ये इतना डिटेल नहीं जाता, तो मैं गलत बोल गया था। सो बाय डिफॉल्ट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपका एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइड कर देता है, ठीक है? तो आप सिलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेसी तो होगा नहीं, डुप्लीकेसी हमारा तो पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट tar कमांड विल ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक? आया समझ में सुब्रत कुमार? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ इंटर, हाँ, तो अभी दो इंपॉर्टेंट चीज को मैं जानना चाहता हूँ। दो इंटरव्यूअर पूछता है। पहला आपका जो मैंने दिखाया, ये दे ही दो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। एक आर्काइव है हाथी.tar, हाथी.tar, उसमें सब .sh फाइल के आर्काइव हैं। तो सिलेक्टिवली कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे उसका टेक्निक है। पहला है एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड फाइल्स। तो उसमें क्या करोगे? tar -xv, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। xvf, फिर आर्काइव का नाम हाथी.tar, फिर उन फाइलों का नाम दे दो जिनको तुम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो पूरा आर्काइव एक्सट्रैक्ट नहीं होके ये 3 फाइल ही एक्सट्रैक्ट होंगे। बोलो ये समझ में आ गया? सर अलग अलग फाइल रो पाथ देले होबो अलग डायरेक्टरी जो थिबो। हाँ, अरे ये फंडामेंटल क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ। ये छुआ इसका सवाल मैं समझ गया, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनो, आप फाइल सुनो, सुनो रे, ये सवाल एक जेन्युइन है लेकिन बुद्धू सवाल है। सुनो, এটা फॉर एवर इसको समझ लो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फॉर एवर उसको समझ लो। मैंने लिखा मल्टीपल फाइल को कभी भी मैं अगर कभी भी मैं किसी फाइल का, सुनो सबके लिए है, सबका डाउट हो सकता है। इस बच्चे ने पूछ लिया, आप लोग नहीं पूछ के गलत समझ मैसेज जा रहा है शायद। मैं जब लिखता हूँ F1 F2 F3, ये मल्टीपल फाइल्स, ये फाइल एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के हो सकते हैं या किसी डायरेक्टरी के हो सकते हैं। सपोज मैं किसी भी कमांड में यूज किया,
RM, एक RM, F1, F2, F3, CP, F1, F2, F3, F4 टू ए डायरेक्टरी। जब मैं किसी फाइल को लिखता हूं वो या मल्टीपल फाइल को लिखता हूं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के होते हैं। यूनिक्स के एवरी कमांड में, यूनिक्स के एवरी कमांड जहां फाइल आर्गुमेंट लिया जाता है या फिर मल्टीपल फाइल आर्गुमेंट लिया जाता है, तो आप क्या समझते हो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का होगा या डिफरेंट डायरेक्टरी के हो सकते हैं। सो अगर हम पाथ मेंशन नहीं करते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी डायरेक्टरी के के होते हैं। हैं। तो वो अगर हम पाथ सीधी मेंशन ले करेंगे, लेते हैं, पास अगर मेंशन नहीं करते हैं। अगर हम पाथ मेंशन करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्टरी के हो सकते हैं। तो उसको मैं समझा देता हूँ, सुने बाबू रे। तो F1 स्टैंड्स फॉर एनी फाइल, तो ऐसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। RM होम अंडर माई dir अंडर F1, होम अंडर x dir अंडर F2, होम अंडर z dir अंडर F3। इस तरह से फाइल स्टैंड्स फॉर एनी फाइल। उस तरह से टार में फाइल स्टार हाइपेन CVF में आर्काइव क्रिएट कर रहा हूँ, जेब्रा डॉट टार, जेब्रा डॉट टार। यहाँ आप डिफरेंट फाइल आराम से ले सकते हो। मैं लिया होम अंडर माई dir अंडर a.sh, होम अंडर d1 अंडर y.sh। आपका मर्जी, आपको जो चाहे, आप यू आर द किंग। यहाँ टार बोलता है यू कैन प्रोवाइड एनी फाइल फ्रॉम एनी डायरेक्टरी। ठीक बुझिलु? जदि मु तो डाउट बुझेई पारली, नहले कि आउ जदि मु बुझी पाने कह। तू बुझी पारलु ना बुझी पारलु ना? बुझिला सर। हाँ, फाइल स्टैंड फॉर एनी फाइल। तो मैं क्यों ऐसा करंट डायरेक्टरी का ले लेता हूं? मुझे लिखने में थोड़ा इजी होता है। मैं यूजुअली जब भी एग्जांपल देता हूं, मैं पर्टिकुलरली कोई करंट डायरेक्टरी का फाइल को ले लेता हूं क्योंकि मुझे कम लिखना पड़ता है बाबा। हाँ, बट यू कैन पुट एनी फाइल नेम फ्रॉम एनी डायरेक्टरी। यूनिक्स जब फाइल बोलता है वो करंट डायरेक्टरी का फाइल थोड़ी ना बोलता है। मैं आलसी इंसान हूं तो करंट डायरेक्टरी का ले लेता हूं, तो मुझे कम लिखना पड़ता है। Forgive me for that, but you never think कि फाइल मतलब करंट डायरेक्टरी का। बिल्कुल नहीं, एनी डायरेक्टरी का एनी फाइल एनी पाथ नेम हैला। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ इसीलिए करंट डायरेक्टरी का ले ले रहा हूँ। नहीं तो यू कैन देखो ना, এটা और एक आर्काइव बना के देते हैं उसको। तुम 3 फाइल का बनाओ, दिखा देते हैं। आगे भी मैं सिर्फ करंट डायरेक्टरी का एग्जांपल पे लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा की स्ट्रोक्स यूज करने नहीं है, लेकिन क्या करें। सपोज मैं आर्काइव बना रहा हूँ 2 फाइल को, देखो ls माई dir एक फाइल, उससे एक फाइल को मैंने ले लिया iii.txt और एक ls zdir है या नहीं, न्यू dir किसी फाइल को आप दे सकते हो। तो आप इस तरह से बना सकते हो, टार -cvf। यहाँ से 2-4 फाइल ले सकते हो। माई dir मैं एक ही ले रहा हूँ, कितना टाइप करूंगा iii.txt, फिर अब ले गया न्यू dir स्लैश उससे abc.log। फाइल होता है रे, कहीं का भी हो। टेओ एक बना नहीं क्या? ओ आर्काइव का नाम ही दिया नहीं था। आर्काइव का नाम दे देता हूँ a.tar। तो देख लो, अब फाइल्स ट्रांसफर एनी फाइल फ्रॉम एनी डायरेक्टरी। उंगलियों को दर्द ना हो, उसी चलते मैं क्या करता हूँ, करंट डायरेक्टरी का ले लेता हूँ। ठीक है सर। वेरी गुड। अब सेकेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जिस्टिंग आर्काइव है, एक बैकअप ऑलरेडी है, उसका नाम है हाथी.tar। क्या? हाथी.tar। चलो देखते हैं हाथी.tar में क्या है। एन एग्जिस्टिंग आर्काइव tar-tvf में फिर देख लेते हैं
हाथी डॉट टार मेरा एग्जिस्टिंग आर्काइव है, हाथी डॉट टार बढ़िया सा आर्काइव है, उसमें इतने सारे फाइल्स हैं। मैं बोला अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने और 2 शेल स्क्रिप्ट बना लिए या एक्स्ट्रा 2 फाइल बना लिए। तो सवाल उठता है हाउ टू ऐड फ्यू मोर फाइल्स, क्योंकि सपोज मैं 10 दिन पहले आर्काइव बनाया था, उसके बाद तो नया फाइल बनेंगे उसी आर्काइव में, तो फिर कितना नया आर्काइव बनाऊं? ये जरूरी नहीं है का एक एग्जिस्टिंग आर्काइव में नए नए फाइल हम ऐड करते चले, बेहतर नहीं रहेगा है? तो सवाल है हाउ टू ऐड मोर फाइल्स टू एन एग्जिस्टिंग आर्काइव। तो देखते हैं कोई 2 फाइल को मैं ऐसे बना देता हूँ झूठ मूठ का। टच एक कमांड है, नहीं तो एलएस में देख लेते हैं। एलएस में एक्स्ट्रा कोई भी 2 फाइल को सी डॉट टीएक्सटी, इधर से मैं 2 टीएक्सटी ऐड करता हूँ, ए डॉट टीएक्सटी को मैं ऐड कर रहा हूँ कहाँ, इसी एग्जिस्टिंग आर्काइव में। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, बढ़िया सा ऑप्शन है, याद रखना आरबीएफ। क्या आरबीएफ, हाथी डॉट टार, उसमें क्या जोड़ेंगे, ए डॉट टीएक्सटी, ए डॉट टीएक्सटी, याद रखो यह जुड़ गए। देखो फिर टार हाइफन टीवीएफ, ये 2 फाइल जुड़ गए हैं। सो इस तरह से हम मतलब इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एडिंग मोर फाइल्स टू आवर एग्जिस्टिंग आर्काइव। उसके लिए क्या चाहिए हमें, बोलो, टार हाइफन आरबीएफ। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू पूछ सकता है, एक एग्जिस्टिंग आर्काइव से हम, एक आर्काइव पहले से है, मैं उसके अंदर से डिलीट कर देंगे, आर्काइव के अंदर से फाइल, कोई फाइल को डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल को डिलीट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? ये सवाल फिर क्या बनेगा, हाउ टू डिलीट फाइल्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आर्काइव। देखो आर्काइव कहाँ है, इसमें तो इतने हैं, मैं चाहता हूं आर्काइव के अंदर से डिलीट करूं, मतलब फाइल तो नॉर्मली डिलीट, आर्काइव के अंदर से डिलीट करूं। सपोज मैं इससे zz.sh को डिलीट कर दूं, इसके लिए लिनक्स में बढ़िया सा ऑप्शन है टार, ठीक है, याद रख लेना। हाउ टू, सवाल बन सकता है हाउ टू डिलीट फाइल और फाइल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग आर्काइव, ठीक है। तो टार हाइपन डिलीट, लिनक्स का ऑप्शन है, DELET हाइपन डिलीट, आर्काइव का नाम दे दें किससे, हाथी डॉट टार से डिलीट करो, हाथी डॉट टार। कौन सा फाइल को डिलीट करेंगे, ए डॉट टीएक्सटी, ए डॉट टीएक्सटी, चलो डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गए। अब देखो फिर टीवीएफ नहीं है। सो एक आर्काइव को बनाना सीखे, उसको एक्सट्रैक्ट करना सीखे। बाय डिफॉल्ट कहाँ एक्सट्रैक्ट होता है, बोलो, करंट डायरेक्टरी। मैं एक डिफरेंट डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन देता हूँ, बोलो, अभी पढ़ाया, इफ आई एम इंटरेस्टेड को, अबे मूड, अरे अभी तो पढ़ाया, हाइपन कैपिटल सी भूल गए, पढ़ो कहू ना पाठ पढ़े हो ए ना, हाँ हाइपन सी देगी डायरेक्टरी नेम, हाइपन कैपिटल सी, याद रखो ये सब, हाइपन कैपिटल सी डायरेक्टरी नेम, dir, देख बोलते ls, इसे इंपोर्टेंट है, पूछेगा। सपोज मैं dir3 में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट होगा नहीं, हाइपन कैप xbf, ये याद रखो प्लीज, xbf छोटो x, 80 हाइपन कैपिटल सी dir3। तो ये डायरेक्टरी का नाम दे दोगे तो करंट डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट नहीं होके उसमें एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, ls dir3। अब सेकेंड इंपोर्टेंट चीज है, हम सिलेक्टिव एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसको पढ़ा दिया। अब और एक क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग आर्काइव में नए फाइल्स ऐड करेंगे, आरवीएफ, और एक आर्काइव से पर्टिकुलर फाइल्स को डिलीट करेंगे। ये इतना तो हम सीख गए, ठीक। अब खत्म नहीं हुआ, अब और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। अब बोलो, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। अच्छा, मैं
एक बोला था कंप्रेशन के लिए, जो लास्ट क्लास में यस्टरडे हम पढ़े, एक फाइल को कंप्रेस करते हैं हम लोग कौन से कमांड से, बोलो। एक कुआ वे जाने बसी मतलब जी gzip और bzip2। हाँ, तू कोई मेरे साथ बातचीत करो। gzip एंड bzip2, उसके साथ मैंने बोला अच्छा कौन से फाइल बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर कंप्रेशन, छोटे छोटे या बड़े बड़े, व्हिच फाइल्स वेयर, हाँ, व्हिच फाइल्स वेयर बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर कंप्रेशन, लार्ज फाइल्स, उसका नाम है लार्ज फाइल्स। लार्ज फाइल्स आर बेस्ट कैंडिडेट फॉर कंप्रेशन। यहाँ तक एग्री करते हो या नहीं? बड़े बड़े फाइल में कंप्रेस करोगे तो बहुत फायदा होता है, ठीक। तो ये लार्ज फाइल्स का नेचुरली बहुत टाइप के फाइल हैं जो बाय डिफॉल्ट लार्ज होते हैं, जैसे लॉग फाइल्स, वो बाय डिफॉल्ट उनका नेचर है, वो लार्ज फाइल्स होता है। ये आर्काइव फाइल्स भी, ये आर्काइव फाइल्स भी बाय डिफॉल्ट लार्ज फाइल होते हैं। चलो चेक करते हैं, ये मेरा हाथी डॉट टार का साइज चेक करेंगे, wc -c हाथी डॉट टार, देखो कितना साइज है, 30,720 बाइट्स। ये तो काफी ज्यादा है, यस और नो? नहीं तो हम WC में नहीं देखेंगे तो ls-sh में देख सकते हैं। ये 32 ब्लॉक ले लिया, 32 किलोबाइट्स पढ़ाया है सब। तो ये 32K, अरे 32 किलोबाइट का फाइल है। कौन? सुब्रत, यस और नो? yes sir। Don't you think this is a great file to store after compressing it, or this is this is an best candidate file to compress? जी हाँ? तो इसको नॉर्मली क्यों रखें भाई? तो कंप्रेस करके रखेंगे। तो यहां से एक रिश्ता बनता है, क्या होता है? ये रिश्ता बनता है कि सुनो, ये बाय डिफॉल्ट ये जो आर्काइव सब होते हैं, आर्काइव फाइल्स are large files, so they are best candidates for compression। तो क्या होता है कि अगर हम आर्काइव फाइल्स को बिना कंप्रेस करके रखेंगे तो हमें बुद्धू बोला जाएगा, बुद्धू नहीं बोला जाएगा, हाँ बुद्धू। हाँ, और एक बात है, ये आर्काइव फाइल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फाइल्स। तुम उनको पढ़ के, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है आर्काइव फाइल में जो आपके जितने सारे फाइल हैं उनका डाटा सिंपली स्टोर होता है? नहीं, आप आर्काइव फाइल को पढ़ पढ़ के समझ नहीं पाओगे। इट कंटेन सिंबल्स। इस आर्काइव को पढ़ने के लिए बनाया गया है या एक्सट्रैक्शन के लिए बनाया गया है? एक्सट्रैक्शन के लिए। तो उसका कोई महत्व नहीं, उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसमें सिंबल सारे होते हैं। दिस इज नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है, सिंबल्स भर्ती होते हैं। तो आर्काइव वेयर मेंट टू बी एक्सट्रैक्टेड, उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं, पढ़ोगे तो फायदा। हाँ, तो क्या होता है? तो आर्काइव, मुझे बताओ, आर्काइव फाइल्स शुड बी कंप्रेस्ड, इसमें आप राजी हो या नहीं? नहीं, मस्ट भी तो नहीं है। यूनिक्स क्या बोलता है कि आर्काइव बनाओगे तो उसको 100% कंप्रेस ही करना पड़ेगा। मैंने तो अभी बनाया आराम से, कंप्रेस नहीं किया, मेरा मेमोरी ज्यादा है, मेरा मर्जी। बट ये आप राजी हो या नहीं? शुड बी कंप्रेस कर देंगे तो फायदा होगा। वेरी गुड। तो एक आर्काइव फाइल को कैसे कंप्रेस करें? ये नॉर्मल तो फाइल है, जीजिप में करेंगे। इसको भी दो तरीका है। मेरा अब हाथी डॉट टार है, हाथी डॉट टार, उसको मैं जीजिप में कंप्रेस कर सकता हूँ या फिर बीजिप2 में भी कर सकता हूँ। चलो, तो पहला स्टेप है, क्या करेंगे? उसको कंप्रेस करेंगे। तो देखो, मैं फिर 4 स्टेप मेथड लिख दे रहा हूँ। 4 स्टेप मेथड। आर्काइव को पहला स्टेप है क्रिएट एन आर्काइव। क्या होता है? क्रिएट करेंगे, क्रिएट एन आर्काइव, tar -cvf में करेंगे, tar -cvf सपोज a.tar, फिर फाइल का नाम बना तो लिए। अब तो मुझे सेकेंड स्टेप में क्या करना उचित है? उसको कंप्रेस करके रख देंगे तो कम में रह जाएगा, ऐसा नो?
उसको ऐसे ही खुला रख देंगे या नॉर्मली ए डॉट आर में या कंप्रेस करके रखेंगे तो फायदा कंप्रेस होगा, किसमें करके। फायदा होगा? कंप्रेस कर देंगे। तो फिर करेंगे gzip ए डॉट टार, उसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? ए डॉट टार डॉट gzip। gz। ये 2 स्टेप हो गया। अब 1 महीना बाद मेरा फाइल्स डिलीट हो गए तो एक्सट्रैक्ट इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो कंप्रेस्ड फॉर्म में है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे? जो बोलेगा वेरी गुड। इसको अब मुझे डिकम्प्रेस करेंगे और हाँ उसके बाद डिकम्प्रेस करेंगे तो उसके लिए जी ऑन जिप ए डॉट टार डॉट gz। अब अनकम्प्रेस हो गया, उसके बाद क्या करेंगे फाइनल स्टेप में? एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइनल स्टेप पे। देन आपका नॉर्मल फाइल है। पहले ये 2 स्टेप करके उसको सेव स्टोर करके रखो, फिर एक्सट्रैक्ट के लिए tar हाइपन xvf करो। ये अर्ली डेज में ये 4 स्टेप मेथड देके सब काम करते थे, अभी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ। हमारा फाइल का नाम था gzip gzip athi.tar ha। पहले देख लो कितना साइज ले रहा था रे ये बदमाश, 30,720। इसको gzip कर देता हूँ, बहुत घट जाएगा। gzip hathi.tar ये हो गया। ls इसका नाम देखो hathi.tar.gz, ये कंप्रेस हो गया। देखो ये उसका साइज कितना घट गया, wc-c hathi.tar.gz। इतना परसेंट देख रहे हो इसमें? 30,720 कंप्रेस्ड फॉर्म में 1900। तो आप अभी माने बोलोगे नहीं क्या कि नहीं tar फाइल्स और आर्काइव फाइल्स शुड बी स्टोर इन ए कंप्रेस्ड फॉर्म? फायदा ही फायदा है, ये सब नो। यस सर। फिर जरूरी पड़ेगा था 2 स्टेप, तो वो लोग बोले नहीं और एक ऑप्शन दे देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? उसको अनकंप्रेस करेंगे, gngip फिर हो गया। तो ये 4 स्टेप देके जाएं, पहले जाते थे तो यूनिक्स बना ये जो टार कमांड में तो ऑप्शन उन्होंने ऐड कर दिया कि भाई तुम ये 4 स्टेप मत करो। अगर हम क्रिएट करते हुए कंप्रेस कर देंगे तो ये स्टेप तो बंद हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम एक कंप्रेस, देखो हम एक आर्काइव बनाएंगे या उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में कंप्रेस करेंगे? डोंट यू थिंक वी शुड क्रिएट ए कंप्रेस्ड आर्काइव डायरेक्टली? तो ये स्टेप तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर एक्सट्रैक्शन टाइम में डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अन कंप्रेस्ड आर्काइव। हाँ, इसके लिए टार है, 2 ऑप्शन है, हाइपेन जेड ये gzip में कंप्रेस करेगा, हाइपेन जे ये bzip2 में कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन के लिए तो 2 टेक्निक है। टार में आप क्या कर सकते हो, हम कैसे आर्काइव बनाते थे बोलो पहले? टार हाइपेन cvf, मैं एक आर्काइव बना रहा हूँ, टार हाइपेन cvf नहीं तो cz डाल देंगे, cz-vf सपोज उसका नाम दे दिया एनीथिंग x.tar, फिर फाइलों के नाम। तो ये जेड के चलते जो आर्काइव बनाएगा उसको gzip में क्या करेगा? ऑलरेडी कंप्रेस्ड आर्काइव बनाएगा। चलो लेट्स क्रिएट अन कंप्रेस्ड आर्काइव। tar हाइपेन cz-vf, उसका नाम दे देते हैं x.tar। चलो उसमें भी सारे .sh फाइल को ले लेते हैं, *.sh। ये देखो बन गया। देखो उसका साइज x.tar का। तो wc-c x.tar उसको डायरेक्टली बनाया है। अगर कंप्रेस नहीं किए तो 30,000 लेता था, अब देखो और भी कम लिया। तो हम एक
आर्काइव बनाए उसको कंप्रेस करें या CZVF में डायरेक्ट करें, कौन सा बेहतर है? डायरेक्ट। CZVF डायरेक्ट कर लें, लेकिन उसका नाम तो हमने गलत दे दिया। कैसे? अब तुम्हें एक उसका नाम क्या दे दिया, x.tar। तुम्हें उसको देख के पता चलेगा कैसे ये कंप्रेस्ड आर्काइव है या नॉर्मल आर्काइव है? तुम्हें देख के कैसे पता चलेगा? पता तो चलेगा नहीं यूनिक्स में नाम। मेरा सवाल है सुब्रत जी, अब x.tar एक नॉर्मल आर्काइव है या एक कंप्रेस्ड आर्काइव है? जो हमने जो कमांड दिया है वो तो सर कंप्रेस्ड है। हाँ, हाँ, नाम तो उसीलिए तो यूनिक्स में नाम का तो कोई है। तो नाम, अब बोलो, यूनिक्स हमें नाम में कोई बार नहीं देता। उसका नाम मैं ऐसे आर्काइव बना दूं, उसका नाम हरिबोल दे दूं। तो यूजुअली क्या करते हैं, जब एक कंप्रेस्ड आर्काइव बनाते हो उसको .tgz एक्सटेंशन दे देने से पता चल जाता है। तो मैं उसका नाम अगर देता x.tgz, इसका मतलब होता है टार आर्काइव विथ gzip। तो यूजुअली नाम अच्छे अच्छे देने चाहिए, ठीक है? याद रखो, जब एक कंप्रेस्ड आर्काइव gzip से बनाते हो उसमें क्या एक्सटेंशन दे दो, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपका चॉइस है। उसका नाम कुछ भी दे दो, उसका नाम .txt दे दो, .java दे दो, वो कुछ नहीं, नाम में कुछ नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यूजुअली कौन सा नाम बेहतर होगा? .tgz फॉर ए कंप्रेस्ड आर्काइव, ठीक है? यस सर। उसको एक्सट्रैक्ट करने का टाइम xzvf लिखेंगे या xvf लिखेंगे? वो बोलता है नहीं, नॉर्मल आप क्या करो, कंप्रेस करने के लिए जेड, कंप्रेस्ड आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई जेड की जरूरत नहीं है, XVF नॉर्मली उसको एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो इसको हम फिर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, XVF कंप्रेस्ड आर्काइव हुआ तो हुआ, क्या हुआ, XVF x.tar, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके लिए XZVF का जरूरत होता नहीं, ठीक? कंप्रेस करने के लिए आप जेड दे दो। तो अच्छा, जेड देने से किस में कंप्रेस करता है? gzip में, ठीक है? अब बोलोगे नहीं मुझे bzip2 में करना है, तो CJVF क्या होता है? tar हाइपेन CJVF आर्काइव नेम। तो ये कंप्रेस्ड आर्काइव बनाएगा यूजिंग bzip2, ठीक है? आप किसी से बना सकते हो, आपका मर्जी, आप आर्काइव को कैसे कंप्रेस करोगे। tar हाइपेन CJVF, ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर तो हमारा उसका नाम दे देना y.tar, y.tar *sh। तो देखो, ये उसका नाम भी TBZ2 दे देते थे, अच्छा रहता। मेरा नाम में कुछ नहीं है, मैंने दे दिया, लेकिन उसका नाम ऐसे आप दे देते तो अच्छा रहता। क्या TGZ और BZ2, इस तरह से नामकरण आप कर सकते हो, जहां से आपको पता चले कि ये कौन तरह का फाइल है। नाम आपका ऊपर है, आप उसका नाम जो भी दे सकते हो। तो फाइलों को इतना टार कमांड, ठीक है? एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो टुमारो क्लास करते हैं, ठीक है?